हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 का अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर रखा, फिर उसके बाद कैपेसिटर कंप्लीट किया। अब जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपके 12 एग्जाम के लिए नहीं, आपके IIT एग्जाम के लिए नहीं, ये आपके लिए जब आप इंजीनियरिंग करेंगे या और भी कुछ फील्ड में जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका ब्रांच ही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उस मायने से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत इजी वे में मैं जाऊंगा, बहुत इजी तरीके में, जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से मैं जाऊंगा, ठीक है। उसको ध्यान से देखना है। हर मैं प्रोसेस बताऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको घर में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अभी तक हम लोग 9th चल रहे हैं, 10th चल रहे हैं और 12th चल रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम 11th के भी टॉपिक लेके आएंगे और आपका 12th क्लास का मैथ्स के भी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो चार्ज है वो चार्ज कैसे है? चार्ज कैसे है? चार्जेज एट रेस्ट। चार्ज किस पे था? रेस्ट पे था। तो अब हम देखेंगे कि चार्ज मोशन में है। किस में है चार्ज? मोशन में है। तो मोशन दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के होते हैं। या तो मोशन का एक्सेलरेशन जो होता है, मोशन का जो एक्सेलरेशन जो होता है, या तो वो जीरो होगा या विथ सर्टेन एक्सेलरेशन होगा, विथ सर्टेन एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि चार्जेस किस पे है? रेस्ट में है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चार्जेस आपका मूव करेगा, वो मोशन में है। तो मोशन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट, या तो वो जीरो एक्सेलरेशन से मूव करे या तो कुछ एक्सेलरेशन से मूव करे। और अगर जीरो एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से भी, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कि अगर कोई भी चार्जेज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्जेज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन उस केस में क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी तब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में जो होता है आपका चार्जेज होता है, चार्जेस इज इन मोशन, चार्जेज इज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन। क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इलेक्ट्रिसिटी में किस पे पढ़ेंगे कि चार्जेस इसमें जो मूव करेगा मोशन में है, लेकिन कैसे है? वो उसका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वो किस पे मूव करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। और आपको पता है, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो dv बाई dt क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर dv बाई dt जीरो हो गया तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो v क्या आ जाएगा? आपका कांस्टेंट आ जाएगा। अब v कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं हम? v कांस्टेंट को ही क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हमने क्या देखा है? चार्जेज मोशन में आएगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब हमने कुछ बेसिक देखा था, चार्जेस के बारे में देखा था। दो टाइप का चार्ज हमने देखा था। कौन सा चार्ज देखा था? एक पॉजिटिव चार्ज देखा था और एक क्या देखा था? नेगेटिव चार्ज देखा था। और आपने ये भी पता है आपको, सेम चार्ज मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव क्या होगा? रेपल करेगा एक दूसरे से। मतलब सेम चार्ज पॉजिटिव टू पॉजिटिव या तो नेगेटिव टू नेगेटिव, वो क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, एक दूसरे से रेपल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा। अगर अपोजिट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्ज रहेगा तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये आपका बेसिक आपने पढ़ रखा है, पढ़ रखा आपने, पढ़ रखा ये, ठीक है।
और आपने एक और बेसिक पढ़ रखा है, एक और बेसिक पढ़ रखा है, उसको भी लिख लीजिए यहाँ पे। एक और बेसिक पढ़ रखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, Q इज इक्वल टू N इंटू E। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो हम निकालते थे यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये बेसिक हो गया कि चार्ज के बारे में पढ़ लिया कि चार्जेस क्या होता है, दो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सेम चार्जेस विल रेपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस Q इज इक्वल टू N। तो ये रहा बेसिक इसके बारे में कि चार्जेस आपका किस में होगा, मोशन में होगा, लेकिन वो मोशन कैसा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आते हैं अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द चेंज ऑफ रेट ऑफ change of charges per unit time is called the electric current electricity। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं I is equal to dq by dt। तो करंट क्या होता है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, करंट आपका किससे रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल I से। ठीक है, करंट किससे, I से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू ये करंट, तो मतलब dq by dt इज इक्वल टू करंट। तो अब हम इसका यूनिट लिखते हैं, तो I चार्जेस है, Q है, Q का चार्ज के यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो क्या हो जाएगा, कूलम सेकंड, और इसको हम कहते हैं एम्पियर, और AMP से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब मेरा करंट जो होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, क्या होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो आपने यहां पे देखा कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, उसको, इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, देखते हैं क्यों नहीं, क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, लेकिन ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। क्यों, देखते हैं। मैंने एक वायर लाया इधर से, मान लेते हैं इधर से 3 एम्पियर का करंट लेके आया, ठीक है, इधर से एक वायर लेके आया, इधर से 2 एम्पियर का करंट आया। ठीक है, जब हम इसका वायर का निकालेंगे, अगर ये दोनों वायर एक टर्मिनल पे मीट करता है और एक करंट निकलता है, तो ये जो करंट होगा ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। ये सिंपल एडिशन हो जा रहा है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसका मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन क्या इधर है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड। लेकिन जब हमने एडिशन किया, जब हमने देखा, तो देख रहे हैं कि हम इसका सिंपल एडिशन कर ले रहे हैं, सिंपल एडिशन कर ले रहे हैं, मतलब कि इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ को तो ये ओबे नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, दिस इज ए नॉट ए वेक्टर, दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो है क्या, तो एक और क्वांटिटी आता है, वो आपका टेंसर क्वांटिटी। क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी। तो करंट आपका क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी। तो इसको याद रखने का, करंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि करंट क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। अगर ऑप्शन में
ऑप्शन में टेंसर नॉट गिवन होगा, टेंसर नहीं गिवन होगा, टेंसर नॉट गिवन, अगर टेंसर नहीं गिवन होगा तो आपको मारना है स्केलर क्वांटिटी में। क्यों स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं सिंपली एडिशन हो जा रहा है, करंट का मेरा यहां पे सिंपल एडिशन हो रहा है। तो अगर ये टेंसर क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्टिव में नहीं रहे कि करंट आपका कौन सा क्वांटिटी है, अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं गिवन रहे तो आपको किस में मारना है? स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, आया ये समझ में? तो ये रहा आपका करंट के बारे में। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया आपका बेसिक करंट के बारे में। क्या होता है? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये याद रखना, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा है करंट के। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ Q इज इक्वल टू T स्क्वायर प्लस 4T प्लस 5, find the I instantaneous current and I average current from 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से। इस पे तो आपको पता है कि पहले क्या फाइंड करना, आई इंस्टेंट मतलब वेरी स्मॉल टाइम पे जो करंट होगा उसको इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। तो इंस्टेंट मतलब 0 to 2 सेकेंड पे देखना है, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो आपको d बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस 4T प्लस 5। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा? 2T प्लस 4। ठीक है, हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो I इंस्टेंट कितने पे? 2 सेकेंड पे निकाल लेते हैं। तो 2 सेकेंड पे क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 4, तो कितना हो गया? 8 एम्पियर। ठीक है, सिंपली आपको डिफरेंशिएशन कर देना, और उसके बाद आपको अगर आपको आई एवरेज निकाल दिया गया तो डेल क्यू बाई डेल टी यू। ठीक है, तो किसके बीच में हमें निकालना है? 0 टाइम पे, 2 टाइम पे और 0 टाइम पे। तो हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q0 2 सेकेंड पे और 0 सेकेंड पे चार्ज निकालेंगे, और टाइम क्या होगा? 2 सेकेंड पे और टाइम 0 सेकेंड पे। ठीक है, तो ये मेरा Q2 हम निकालते हैं। Q2 मेरा क्या हो जाएगा? 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, तो कितना हो गया? 4 प्लस 8 प्लस 5, तो कितना हो गया? 17। ठीक है, Q0 तो 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो कितना हो गया? 5। ठीक है, तो कितना हो गया? 17 माइनस 5 बाई टाइम कितना हुआ? 2 माइनस 0, तो कितना हो गया? 12 बाई 2 मतलब 6 एम्पियर। ये आपका आंसर निकल। एवरेज कैसे निकालना है और वो कैसे निकालना है, समझ गए? इस टाइप का एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका किसी कंडक्टर में कैसे मूव करता है और उसके अंदर करंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में मेन होता कैसे, चार्ज उसके अंदर कैसे फ्लो करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, ये हम देखते हैं। उसका इंटरनल पार्ट देखिए, काफी 12th क्लास का मैंने पहले बोला था कि आपको इमेजिन करना पड़ता है, आप किसी चीज को देख नहीं पाते, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। 12th क्लास में जितने टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने देखा, चार्ज का मोशन देखा, चार्ज का फोर्स निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो हम अगर बेसिकली देखा जाए तो कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी में भी हम करंट का फ्लो को नहीं देख पाते हैं, बस महसूस करते हैं उसको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसको प्रैक्टिकल व्यू में देखते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक कंडक्टर हो गया, क्या हो गया? एक कंडक्टर, और ये कंडक्टर मैंने क्या लिया? मैंने कंडक्टर लिया। ठीक है, ये कंडक्टर को मैंने
नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, पहले वाले कंडक्टर को मैंने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। क्या किया? बैटरी से मैंने कनेक्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मान लेते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, देखिए उससे पहले देखते हैं कि जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, क्या दिया मैंने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो ऑटोमेटिक कंडक्टर के अंदर एक सेम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। पढ़ा है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ध्यान से देखिए कि जैसे ही मैंने किसी बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो अंदर ही कंडक्टर में ऑटोमेटिक इंटरनल क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जो कि आपका एक्सटर्नल के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसके कारण क्या होता है, नेट जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इनसाइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, जीरो होता है। ये मैंने कंडक्टर का प्रॉपर्टी जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर का जो होता है, कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जितना भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जाएंगे उतना मेरा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते जाएगा, जो कि ये दोनों को कैंसिल करते जाएगा, और कैंसिल होने के कारण क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता जाएगा। ये प्रोसेस कब तक हो जाएगा, जब तक आपका कंडक्टर ब्रेक ना हो जाए, फेल नहीं हो जाए, तब तक ये प्रोसेस होते रहेगा। हमेशा इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। कब तक, जब तक इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं हो, नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो मानते हैं ये इंड्यूस को हटाते हैं अभी, तो अगर मैंने एक सेक्शन ले लेते हैं, हम यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, एक सेक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इधर मूव करने लगा, इधर मूव करने लगा, इधर मूव करने लगा, इधर के डायरेक्शन में मूव करने लगा, इधर के डायरेक्शन में, ठीक है, इधर के मूव करने लगा। तो मूव नहीं करने लगा, पहले मूव करने से पहले देखते हैं कि जैसे मैंने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर हम अप्लाई करेंगे उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब कंडक्टर के अंदर मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये पहले देखना है। तो यहां पे देखना है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपको पता है कि किसी कंडक्टर को अगर हम मान लीजिए किसी मतलब बाहर सराउंडिंग में रख देते हैं तो उसके ऊपर अगर टेम्परेचर पड़ता है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में थर्मल एनर्जी जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर थर्मल एनर्जी, उसके अंदर कुछ एनर्जी आता है, तो वो एनर्जी आने के कारण वो इलेक्ट्रॉन में कुछ वेलोसिटी आता है, और वो वेलोसिटी आने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करने लगता है। और कैसे मूव करने लगता है, जिगजैग मैनर में, ये ऐसे 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 आया, ऐसे 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 ये मूव करने लगा, एक दूसरे से क्या करने लगा, मूव करने लगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर से दिया और जैसे मेरा करंट मेरा मूव करने लगा, करंट मेरा आने लगा, तो इधर क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अरे जिधर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर मेरा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, इस क्रॉस सेक्शन में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करने लगेगा। और थर्मल एनर्जी एक होता है आपका थर्मल वेलोसिटी, एक होता है थर्मल वेलोसिटी,
ये जो इलेक्ट्रॉन आपका मूव करने लगेगा इसका वेलोसिटी होता है आपका 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये इतनी हाई स्पीड से क्या होगा, ये एक दूसरे से मूव करने लगेंगे। अगर ये क्रॉस सेक्शन की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने लगेगा, कोई इधर मूव करने लगेगा, कोई इधर मूव करने लगेगा, कोई इधर मूव करने लगेगा। मतलब क्या करेगा, एक दूसरे से टकराने लगेगा। टकराने के कारण क्या होगा, एक दूसरे का कोलिजन होगा। क्या होगा, कोलिजन होगा, एक दूसरे से टकराने लगा अचानक से। मतलब क्या होगा, अब उसका तो डायरेक्शन हमें पता नहीं है, जिगजैग मैनर में घूमने लगा इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, एक दूसरे से टकराने लगा। तो अगर टकराने लगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसी एरिया में क्या होगा, घूमते रहेगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया यहां से चला, फिर यहां गया, इससे टकरा गया, फिर यहीं आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ठीक है, अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो अगर नेट चार्ज हम निकालेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट चार्ज क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर। अगर टोटल इस एरिया में नेट इलेक्ट्रॉन कितना है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन का अगर हम टोटल चार्जेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर चार्जेज आपका 0 हो गया तो आई क्या होता है, dq/dt। अगर चार्ज 0 हो गया तो क्या हो गया, करंट 0, तो नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो। ठीक है, देखिए पहले मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो क्या होता है, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कंडक्टर को मैंने किसी सराउंडिंग में रखा तो उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर एक थर्मल एनर्जी आ गया। ठीक है, थर्मल एनर्जी आ गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो भी मूवमेंट होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन आपका मूव करने लगेगा, एक दूसरे से जिगजैग फॉर्म में मूव करने स्टार्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन, अगर मान लेते हैं ये एरिया है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने स्टार्ट किया, ये एक दूसरे से कोलिजन होने लगा। तो क्या हुआ, ये किस वेलोसिटी से करने लगा, मूव करने लगा 10⁵ मीटर पर सेकंड, मतलब काफी स्पीड से। तो वो एक दूसरे से कोलाइड करने लगा। अगर इस एरिया में हम देखें तो इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा, फिर से वापस वहीं आ रहा कोलाइड करके। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम नेट चार्ज भी फाइंड करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इनफिनाइट इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उधर है, किसी का इधर है, किसी का उधर है। तो मतलब जिगजैग मैनर में किधर भी डायरेक्शन है। अगर नेट इलेक्ट्रॉन चार्जेस फाइंड करें तो वहां पर नेट चार्जेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर नेट चार्जेस 0 हो जाएगा तो I = dq/dt, तो करंट इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज देख सकते हैं हम इसमें कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने स्टार्ट कर गया तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे चार्ज ये एक्यूमुलेट हो गया, मतलब यहाँ पे चार्ज ये क्या हो गया, जमा हो गया। ये भी चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे जमा हो गया। तो ये क्या चार्ज कहीं फ्लो कर पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा। हमने अर्थिंग में देखा था कि हम क्या करते थे, पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर देते थे, पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाता था, मूव कर जाता था। लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, जम गया, मतलब एक्यूमुलेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट क्या हो गया, 0। आया समझ में। दोनों फील्ड में मैंने बताया कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव क्या होगा, चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए। आया ये समझ में। तो ये मेरा था बैटरी नहीं कनेक्ट था कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब हम एक कंडक्टर और लेते हैं, ठीक है, ये कंडक्टर लिया। अब इस कंडक्टर में मैंने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी, तो ये बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट करेगा, अगर नहीं 0 होगा तो पता है आपको dV = E.dr, आपने पढ़ा है। तो अगर आपका पोटेंशियल नहीं 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, नहीं 0 होगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नहीं 0 होगा। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। अरे निकाले थे ना, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज लगाए थे और ये माइनस क्यू लगाए थे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो अवे 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 अवे, इधर निगेटिव इधर निगेटिव, ये होता नहीं था, ये मैंने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होने लगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन आपका इधर हो गया तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव करने लगा, इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव करने लगा, इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव करने लगा। ठीक है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट किया तो ये नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से आपका सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया तो मतलब देयर इज ए करंट, देयर इज ए करंट। आया समझ में? क्या देखा मैंने कि मैंने क्या किया, बैटरी कनेक्ट किया। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले बैटरी कनेक्ट किया। अगर बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और करंट का डायरेक्शन हमेशा याद रखो, करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। आया ये समझ में? तो ये रहा बैटरी के साथ, ये रहा उसमें। तो बैटरी कनेक्ट करेंगे तो मेरा क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था। ठीक है, अब हम देखते हैं अब एक और देखते हैं हम क्या देखेंगे, करंट डेंसिटी। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। ठीक है, करंट डेंसिटी। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। क्या होता है, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ठीक है, और ये आपका ये है। तो इस एरिया में, ये मान लेते एरिया है, इस पे करंट आई फ्लो कर रहा है इधर के डायरेक्शन में। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो मान लेते हैं कि आई करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो जे होता है जो आपका आई बाई एरिया। और एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर, एरिया क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो आई क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये आपको याद रखना। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। किसी एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका डायरेक्शन। ये वेक्टर है, एरिया आपका वेक्टर है, एरिया क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन इसका यही होगा कि परपेंडिकुलर टू द
टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब एरिया का जो डायरेक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ठीक है, तो ये सरफेस के जो ये एरिया होगा ये आपका एरिया वेक्टर होगा। मान लीजिए ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, एरिया वेक्टर, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा उसको एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आया यहां तक समझ में? अब हम चलते हैं, ये आपका हो गया एक, हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, तो इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे। पहला तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से, और एक पढ़ेंगे हम लोग ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, एक एक टॉपिक हम लेके चलते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक लेके चलते हैं हम उठा के। पहला हम पढ़ते हैं, समझते जाइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज वीडी। ठीक है, मान लेते हैं एक कंडक्टर लेते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, एक कंडक्टर लिए, तो इसमें क्या होता है कि अगर बैटरी नहीं कनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, पढ़ा मैंने, नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, तो केस लेंगे, एक नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी और दूसरा कनेक्टेड विथ बैटरी। ठीक है, अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा, अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किसके कारण? थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण। और जब ये मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये कितना, ये मूव करेगा तो ये क्या करेगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, तो कोलिजन होगा तो कोलिजन होगा, और इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये हमने पढ़ लिया। कोलिजन होगा और चार्जेस एक्युमुलेट होगा, चार्जेस आपका फ्लो नहीं करेगा, चार्जेस फ्लो नहीं करेगा तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, तो क्या होगा, करंट आपका जीरो होगा, ये हमने पढ़ा। ठीक है, अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो इसमें कुछ होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी इसका मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लगा तो इसमें आपका, इसमें भी कोलिजन होगा, इसमें भी कोलिजन होगा, होगा ना कोलिजन, लेकिन इसमें जो कोलिजन होगा वो प्रॉपर मैनर में होगा, इसमें भी कोलिजन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट इसमें जो हो रहा है, करंट जो बैटरी लगाते हैं इसमें प्रॉपर वे में। अगर बैटरी नहीं लगा रहे हैं, अगर बैटरी नहीं लगा रहे तो कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे किसी भी जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बैटरी लगाने के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक सिस्टमैटिक वे में, लेकिन कोलिजन तो उसमें भी हो रहा है, कोलिजन तो इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हो रहा है, और इसमें करंट, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, इसमें करंट फ्लो। ये दो चीज हमने पढ़ा अभी तक, ये देखा आपने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो हम जैसे हम दोनों इलेक्ट्रॉन का देखिए, बिना बैटरी कनेक्टेड और बैटरी कनेक्टेड, दोनों में इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, तो हमने एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उसको देखा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दोनों में कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो दोनों में हो रहा है, या तो बैटरी कनेक्ट करें या ना करें। ठीक है, तो उसने देखा कि अगर बैटरी, मान लेते हैं ये ब्लू वाले से बैटरी कनेक्ट, बैटरी आपका ये रहा, ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये आपका एंड हो गया।
ठीक है, ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, विदाउट बैटरी। बिना बैटरी का जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया ऐसा देखा उसने। ठीक है, अब जब उसने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक सिस्टमैटिक वे में, जब सिस्टमैटिक वे में देखा तो इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे और इसका एंड पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका बैटरी के साथ उसने देखा। क्या देखा, जब उसने बैटरी कनेक्ट बिना बैटरी का देखा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे गया और यहाँ पे कंप्लीट किया। फिर उसने सेम कंडीशन में लिया, बैटरी कनेक्ट किया तो उसने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखा। तो उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन का है यहां से लेकर यहां तक एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ। क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। तो इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी। क्या देखे इसमें, स्मॉल है। तो इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट कराया तो क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ शिफ्ट कर जा रहा है, तो उसको हम क्या कहें, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। ठीक है, अब देखिए एक तो पहला टर्म ये रहा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। ठीक है, अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन आपका कोलाइड हो रहा है, दोनों में बैटरी या नहीं भी बैटरी लग रहा है तो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर किसी ने कहा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन का मुझे कोलिजन टाइम बता दो, तो पॉसिबल है क्या बताना, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ कोलिजन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हमने टोटल जितने भी कोलिजन हुआ उसका हमने एवरेज निकाला और उस टाइम को मैंने बताया क्या, रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या बोला, the average time of all collision is called relaxation time। आया समझ में, क्या कहा मैंने कि जैसे ही मैंने कि क्या किया, अगर मुझसे कोई पूछ दे कि दो इलेक्ट्रॉन आप एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है तो उसका टाइम बताइए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोलिजन तो बहुत इनफाइनाइट कोलिजन हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इनफाइनाइट कोलिजन हो रहा है। तो इनफाइनाइट कोलिजन का हमें निकाल तो सकते नहीं कि कोलिजन टाइम, तो हमने एक एवरेज टाइम निकाला पूरे कोलिजन का, उसको हमने कहा रिलैक्सेशन टाइम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। आया समझ में? तो ये दो टर्म मैंने देखा कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जब बैटरी से कनेक्ट किया तो वो दोनों का, जब एक इलेक्ट्रॉन का मैंने देखा मूवमेंट, तो ये क्या कर रहा, पहला कुछ डिस्प्लेस कर रहा, उस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। और जो एवरेज टाइम कोलिजन का हो गया उसको मैंने क्या कहा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये दो चीज हमने देखा। क्या क्या देखा, पहला तो आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट देखा। क्या देखा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट स्मॉल एल, और एक देखा हमने रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या देखा हमने, टाउ देखा। दो चीज देखा मैंने। तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे क्या है, टाउ है। पता चला आपको, वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी हमें निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन द टाइम। ठीक है, आपको पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पता है आपको, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको पता है कि जब तक हम उसको अंदर रखें, कंडक्टर को किसी को भी अंदर सराउंडिंग में नहीं ले गए, तो उसका इनिशियल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है क्या, नहीं है। तो
तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये 0, तो s इज इक्वल टू हाफ a टाइम कितना, टाउ स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना l है, तो कितना हो गया, हाफ a टाउ स्क्वायर। ये हुआ आपका, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका एक दूसरे से टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, तो टकराने के कारण क्या हो रहा है आपका, टकराने के कारण आपका क्या हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है। तो ड्यू टू इसको ड्यू टू कोलिजन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, तो टकराने के कारण क्या हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है। ड्यू टू कोलिजन फोर्स जनरेटेड, क्या हो रहा है, फोर्स जनरेटेड, और फोर्स वो क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू QE। पढ़ा है मैंने, इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ, ये हो गया। और यहां पे चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। और आपको पता है, आपने जब फोर्स पढ़ा होगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू A, तो Q डॉट E, सॉरी Q की जगह पर मैंने क्या लिखा, E लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, E बाई M, ठीक है। ये हो गया आपका, तो एक्सेलरेशन क्या निकला, A इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन E बाई M, ठीक है। अब मुझे L मुझे पता है, तो L के जगह पे हम पुट करते हैं, तो L इज इक्वल टू E बाई M, ठीक है, टाउ स्क्वायर, ये लिखा। तो आपको पता है, तो अगर मैं एक t को इधर लेता हूं, तो L बाई टाउ इज इक्वल टू हाफ E बाई M टाउ, लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको L बाई टाउ को हम लिख सकते हैं VD, तो कितना हो गया, 1/2m E बाई टाउ, ठीक है। तो यहां से मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आ गया, कितना आया, E वेक्टर टाउ बाई 2m, ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, आ गया ये। और जब मैंने इसको कैलकुलेट किया साइंटिस्ट ने, तो इसका वैल्यू देखा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला साइंटिस्ट ने, उसको फाइंड किया 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जो कि आप देख सकते हैं थर्मल, आपका जो इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का आपका थर्मल वेलोसिटी आपने जो निकाला, थर्मल वेलोसिटी जो निकाला वो कितना निकाला था, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप नोट करके एक चीज लिख लिए कि थर्मल वेलोसिटी इज मच ग्रेटर देन किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। अब मेरा एक बचता है ड्रिफ्ट करंट के बारे में, तो ड्रिफ्ट करंट को हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक आप रिवीजन करो अच्छे से, मैंने बेसिक जो बताया उस चीज को देखो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, उसको वीडियो को अच्छे तरीके से पॉज करके अच्छे तरीके से देखें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, जितने भी हमारे लेक्चर हो रहे हैं, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा जो क्लास है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और जो कि हमारा YouTube चैनल का नाम है विक्रमादित्य क्लासेस, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और उन्हें सब्सक्राइब कराएं। तब तक के लिए थैंक यू।